क्लास 12 पार्ट सेकेंड। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक कराए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर आपको हमें भेजने हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है। एक कण 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखिए यहां से पकड़ के सीढ़ी को हम ऐसे खींच रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सीढ़ी को खींचेंगे उसकी ऊंचाई कम होती रहेगी। हमें यही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। इसे मान लें आप ए बी सी 5 दे रखा है, ये 5 मीटर। माना BC बराबर x मीटर, AC बराबर y मीटर। ये x ये y। जमीन के अनुदिश तो dx अपॉन dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप इसमें पाइथागोरस फॉर्म यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25। इनका डिफरेंशियल किया आपने 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt। 25 कांस्टेंट 0, इसको इधर ले आइए। 2y dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस के 2x dx अपॉन dt। 2 से 2 कैंसिल। dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y dx अपॉन dt। ये आपको 4 दे रखा है, तो ये पाइथागोरस फॉर्म से आपने फाइंड आउट कर लिया। ये 3 होगा। x की वैल्यू -4 अपॉन 3 dx अपॉन dt 2 4 2 जा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन केवल ये शो करेगा कि ये घट रहा है। पहले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक कण वक्र
का समीकरण क्या दिया है जी आपको 6y = x² + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो dy/dt = 8 dx/dt। ये x की पावर 3 है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कैसे पता चला आपको? ये दिया है, ये कंडीशन क्वेश्चन में क्या होगा? 6 dy/dt = 3x² dx/dt। 3 2 जा 2 dy/dt is equal to x² dx/dt। 2 dy/dt 8 dx/dt x² dx/dt। 8 2 जा 16 dx/dt is equal to x² dx/dt। इसे इधर ट्रांसफर कीजिए, x² dx/dt माइनस का 16 dx/dt is equal to 0 dx/dt कॉमन, x² - 16 is equal to 0 x² - 16 is equal to 0 x² is equal to 16 x is equal to ±4। ये वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या होगा देखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 6y = पहले हमने 4 रखा, 4 की पावर 3 + 2 6y = 64 + 2 6y = 66 y = आ जाएगा 11। अतः बिंदु x की वैल्यू 2 लीजिए आपने तो y = 11। अब -2 रखेंगे तो 6y = -4 की पावर 3 + 2 6y = माइनस के 64 + 2 6y = माइनस के 62 y = माइनस के 62/6 2 से कैंसिल कर दिया इसे। अतः बिंदु अब की बार आपने 4 लिखी वैल्यू तो यहाँ -4 ली x की वैल्यू तो y = कितना आया माइनस के 31/3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या dr/dt 1/2 cm/s। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? बुलबुले का आयतन V = 4/3 πr⁴ dV/dt
4/3 पाई इंटू 3r²। r का किया आपने dr/dt, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r इक्वल टू 1 दे रखा है और dr/dt ये रहा 1/2, 2 2 जा 4, 2 पाई सेंटीमीटर की पावर 3 प्रति सेकंड। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1। परिवर्तनशील त्रिज्या आदि हो जाएगी इसकी हाफ, 3/4 2x + 1। आयतन B 4/3 पाई r की पावर 3, 4/3 पाई r ये रहा 3/4 2x + 1 की पावर 3, 4/3 पाई 27/64 2x + 1 की पावर 3, 3 9 या 27, 4 से ये 16 बार, 9 पाई/16 2x + 1 की पावर 3। x के सापेक्ष तो dv/dx 9 पाई/16 इंटू ये 3 इधर आ जाएगा, 3 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू, जब आप इस 2x का करेंगे तो 2 8 जा 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 पाई/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर की पावर 3 पर सेकंड की दर से गिर रही है। dv/dt 12 सेंटीमीटर की पावर 3 पर सेकंड। चलिए, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। ऊंचाई h = आधार की त्रिज्या का 6वां भाग r/6। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यहां से हमने r की वैल्यू निकाली 6h। शंकु का आयतन D = 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r 6h का स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 36h की पावर 3, 12 पाई h की पावर 3। करेंगे हम dh/dt। dv/dt कितना है आपको दे रहा 12 पाई इंटू 3h² dh/dt।
12 पंजे 12, 1/3 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh अपॉन dt। h की वैल्यू दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, तो dh अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 पाई 4 सेंटीमीटर 48 पाई। यही आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन आप इसकी तरह खुद कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।